हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रिवीजन और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम्स का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, अब अगेन इसमें भी ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें माइंड मैप्स की आज कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट क्योंकि बहुत ही जरा से लॉज हैं, बहुत ही जरा से रूल्स होते हैं एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू द क्वेश्चंस, राइट। तो जैसा कि हम लोग करते हुए आ रहे हैं, हम लोग स्कैनर से इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अरे स्कैनर से हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखेंगे कहां तक पहुंचे। ठीक है, तो लेट मी सर्च फॉर द चैप्टर इक्वेशंस। ठीक है, मैं इक्वेशंस वाला चैप्टर सर्च करूंगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये आ गया इक्वेशंस और अब दिसंबर 23 के क्वेश्चंस पर मैं सीधा पहुंच गया। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन से हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो 131 क्वेश्चंस है टोटल इस चैप्टर के। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम्स के टोटल 131 क्वेश्चंस हैं। आओ देखते हैं एक बार दिसंबर 23 में कितने क्वेश्चंस आए थे। 129, 130 और 131। वाह, सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ठीक है, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। ओके, तो आपको x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपली हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मल्टीपल तरीके हैं लेकिन हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू ही कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे अब आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे x की वैल्यू, तो व्हाट इज x? x इज √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। दिस इज x की वैल्यू। y की वैल्यू इज √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये है। ठीक है, तो एक बार अच्छा 1/x² प्लस 1/y² चाहिए, तो एक बार x² की वैल्यू देखें। x² की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो x की वैल्यू देखते हैं। तो √3 m प्लस √5 माइनस MRC इज इक्वल टू m प्लस। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इज दिस 0.5040। ओके, x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू इज 0.5040। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा √5 m प्लस √3 m प्लस MRC आ गया 3.9681, 3.9681। तो x स्क्वायर कितना होगा, 3.9681 डिवाइडेड बाई 0.5040 इज इक्वल टू इनटू इज इक्वल टू 61.98, यानी मैं 62 कह सकता हूं। ठीक है, 61.98 यानी 68.987 है तो 61.99 हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 62 हो गया। वाई स्क्वायर देखते हैं, वाई स्क्वायर इसी का उल्टा हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3, यानी ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.5040 अपॉन 3.9681। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.5040 बाई 3.9681 इज इक्वल टू इनटू इज इक्वल टू दिस इज 0.0161, 0.0161। हमें क्या करना है, हमें करना है 1/x² प्लस 1/y², यानी 1/62 प्लस 1/0.0161। ठीक है, तो 1/62 इज इक्वल टू m प्लस 1/0.0161 इज इक्वल टू m प्लस MRC 62.13, 62.13। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x² प्लस 1/y², 62.13। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पर जो मेथड दिया हुआ है आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इफ यू वांट आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप कैलकुलेटर पे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 62 इज योर आंसर। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। देखो, इफ 9 raised to the power n into 3 raised to the power 5 into 27 raised to the power 5 whole divided by 3 into 81 raised to the power 4 is equal to 27, and the value of n is। ठीक है, तो अब n की वैल्यू क्या होगी, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे कर ले। पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 9 raised to the power n, 9 raised to the power n into ये जो बचा हुआ है इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है, लेट्स सी।
तो 3 इंटू 81 रेज टू द पावर 4, 81 इंटू पावर 2 3 4 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस, और ऊपर क्या आ रहा है 27 इंटू पावर 2 3 4 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, तो इंटू 3 2 3 4 5 ये आ गया, डिवाइडेड बाई एमआरसी इज इक्वल टू कितना आया 27 आया, ठीक है। तो 9 रेज टू द पावर n इंटू 27 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो मैंने क्या किया 9 रेज टू द पावर n इंटू दिस, तो इंटू दिस को मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया जो कि 27 आया, इज इक्वल टू 27 ये ऑलरेडी है। तो 9 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 27 बाई 27 ये गॉन, तो 9 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1, तो 9 रेज टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 1, 9 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो निस्टैंड फॉरएवर, बोलो निस्टैंड फॉरएवर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 129, इधर देखो। All right, so we have if 2 raised to the power x is equal to 4 raised to the power y is equal to 8 raised to the power z and this is equal to this, then the value of z is। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है कि आप इसको हमेशा k के बराबर मान लो, बाकी सब कुछ will automatically fall in place, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करो 2 raised to the power x, 2 raised to the power x is equal to 4 raised to the power y is equal to 8 raised to the power z, 8 raised to the power z is equal to k, ठीक है। इसका मतलब 2 raised to the power x is equal to k, इसका मतलब 2 is equal to k raised to the power 1 by x, इसका मतलब 4 raised to the power y is equal to k, मतलब 4 is equal to k raised to the power 1 by y, मतलब 8 raised to the power z is equal to k, मतलब 8 is equal to k raised to the power 1 by z। ये आ गया। अब आपको ये चीजें दी हुई हैं यहाँ पर 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7, तो आपको z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको z की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखते हैं यहाँ पर 1/2x, 1/2x आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 1/4y, 1/4y भी दिया हुआ है, 1/6z भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इन तीनों को ऐड करके जो हम लोगों को इक्वल किया हुआ है वो है 24/7, ठीक है ना। चलो तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर एक थोड़ी सी ना डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं, यहां पर एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं, नॉट दिस अप्रोच। आप इस अप्रोच को फॉलो करो, देखो 2 raised to the power x, 2 raised to the power x is equal to 4 raised to the power y is equal to 8 raised to the power z is equal to 8 raised to the power z, ठीक है। आप इसको ऐसे करो 2 raised to the power x is equal to 4 की जगह आप लिखो 2 raised to the power 2 whole raised to the power y, 8 की जगह आप लिखो 2 raised to the power 3 whole raised to the power z, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power x is equal to 2 raised to the power 2y is equal to 2 raised to the power 3z, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूरे के पूरे इक्वेशन को रेज टू द पावर 2 कर सकते हो क्या? हाँ, आप पूरी की पूरी इक्वेशन को रेज टू द पावर 2 कर दो, उससे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4y, इससे भी ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6z, 2 रेज टू द पावर 6z। अगर बेसिस सेम है तो क्या हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 6z, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 6z। अब क्वेश्चन ने आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7 इज इक्वल टू 24/7, ठीक है। क्योंकि ये तीनों बराबर है, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 6z, तो मैं इसकी जगह पर भी 6z लिख सकता हूं और मैं इसकी जगह पर भी 6z लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि 6z जो है वो 2x के भी बराबर है, 6z जो है वो 4y के भी बराबर है, तो ये हो जाएगा 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7। पर सर आपने 6z के ही बराबर क्यों किया? आप तीनों को 2x भी लिख सकते थे, तीनों को 4y भी लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन ने हम लोगों से z की वैल्यू पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन ने अगर हम लोगों से z की वैल्यू पूछी है तो हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये क्या हो गया, 6z 1 plus 1 plus 1 is equal to 24/7, 3/6z is equal to 24/7, 3 2s are 6, तो 1/2z is equal to 24/7, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 48z, ठीक है। 2z इंटू 24 is 48z, z is equal to 7/48, z is equal to 7/48। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो निस्टैंड फॉरएवर। ठीक है,
ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। x is equal to y raised to the power a, y is equal to z raised to the power b, z is equal to x raised to the power c, then the value of abc is equal to, answer will be 1। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ log base 6 into 3 log base 10 100, ठीक है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। log base 6 3 log 100 base 10, यही है, यही है, ठीक है। इस 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूं, log base 6 3 log base 10 10 स्क्वायर, ठीक है। ये जो पावर 2 है ये उड़ के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो log base 6 2 3 6 6 log 10 base 10, ये log 10 base 10 1 हो जाएगा, log 6 base 6 1 हो जाएगा, आंसर विल बी 1। आंसर विल बी 1। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। log x base 10 is m plus n minus 1, log y base 10 is m minus n, the value of log 100x by y square base 10 expressed in terms of m and n is, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आओ जाओ इसको करें, करने की जरूरत है। चलो एक बार कर लेते हैं। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना है log 100x अपॉन वाई स्क्वायर 100x अपॉन वाई स्क्वायर बेस 10। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख दूंगा, log 100x बेस 10 माइनस log वाई स्क्वायर बेस 10, ठीक है। फिर ये हो जाएगा log 100 बेस 10 प्लस log x बेस 10 माइनस 2 log y बेस 10, ये वाला 2 जो है उड़ के इधर आ जाएगा, इन दोनों को भी अलग कर दिया। फिर ये हो जाएगा log 10 स्क्वायर बेस 10 प्लस log x बेस 10 माइनस 2 log y बेस 10, ये 2 उड़ के इधर आ जाएगा, 2 log 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10 माइनस 2 log y बेस 10, ठीक है। ये 1 हो गया, तो 2 प्लस log x बेस 10 कितना है, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 माइनस 2 log y बेस 10 कितना है, m माइनस n, m माइनस n, तो 2 माइनस 1 कितना, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, ठीक है। तो प्लस m माइनस 2m इज माइनस m प्लस n प्लस 2n इज प्लस 3n, 1 माइनस m प्लस 3n, 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर यहां पर आ गया है, ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, दिस इज द क्वेश्चन, जून 2023 में भी फिर खत्म ये। If cube root of a plus cube root of b plus cube root of c is equal to 0, then the value of this is equal to what? ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है, यानी a रेज टू द पावर 1/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ b यानी b रेज टू द पावर 1/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ c यानी c रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। ये क्या है, ये तीनों के तीनों आपके जीरो हैं, ये तीनों के तीनों आपके जीरो हैं। आओ देखो, क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b है ना, प्लस क्यूब रूट ऑफ c इज इक्वल टू 0, वैल्यू निकालनी है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब की, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a रेज टू द पावर 1/3 प्लस b रेज टू द पावर 1/3 प्लस c रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इसको इस तरह से लिख सकता हूं मैं, ठीक है। मैं इसको x के बराबर इक्वेट कर दूं अगर,
कि a रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x, इसको y के बराबर इक्वेट कर दूं, b रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y, इसको z के बराबर इक्वेट कर दूं, c रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू z। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x, इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू x क्यूब, b रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y का मतलब हो जाएगा b इज इक्वल टू y क्यूब, और c रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू z का मतलब हो जाएगा c इज इक्वल टू z क्यूब, इसका मतलब हो जाएगा c इज इक्वल टू z क्यूब, है ना। अब अगर यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये तीनों का सम टोटल 0 है, इन तीनों का सम टोटल 0 है, इन तीनों का सम टोटल 0 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड ये दिया हुआ है ना आपको, a रेज टू द पावर 1/3 प्लस b रेज टू द पावर 1/3 प्लस c रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, आप ये देखो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz? क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz? क्या मैं ये कह सकता हूं, फटाफट से बताओ मुझे, क्या ये मैं कह सकता हूं। अब ये कहां से आया ना, ये मैं आपको बताता हूं। तो देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये 0 है, तब पूरा का पूरा RHS 0 हो गया, क्योंकि अगर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, मतलब दिस एंटायर थिंग इज 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तभी हम लोगों ने कहा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एट हैंड, अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है, ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ये देखो, हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब। ठीक है, अब a है क्या, a इज एक्स क्यूब, b इज वाई क्यूब, c इज जेड क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होल रेज टू द पावर 3? बिल्कुल कह सकता हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह मैं 3xyz लिख सकता हूं, 3xyz अपॉन 3 होल क्यूब, 3 कट, तो ये बचा क्या, xyz होल क्यूब। ठीक है, ये बचा क्या, xyz होल क्यूब। अब x y और z क्या है, x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/3, y इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 1/3 एंड z इज इक्वल टू c रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x रेज टू द पावर 1/3, सॉरी, x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/3 इंटू b रेज टू द पावर 1/3 इंटू c रेज टू द पावर 1/3 होल रेज टू द पावर 3। तो इन तीनों की पावर्स क्योंकि सेम है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू बी इंटू सी होल रेज टू द पावर 1/3 होल रेज टू द पावर 3, ये 3 कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा ABC। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ABC, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा ABC, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 124। अ ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर्स पोस्टेड एट बॉर्डर एरिया हैड अ प्रोविजन फॉर 31 डेज। ठीक है, इनके पास 31 दिनों का खाना है, 400 सोल्जर्स हैं, इनके पास 31 दिनों का खाना है। 28 दिन बाद 280 सोल्जर्स फ्रॉम दिस ग्रुप वर कॉल्ड बैक। ठीक है, 28 दिन बाद 280 सोल्जर्स को वापस बुला लिया गया।
फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग राशन विल बी सफिशिएंट। ठीक है, जो बचा हुआ राशन है वो कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगा, अब हम लोगों को ये निकालना है। अब सुनो बहुत ध्यान से, हमारे पास 400 सोल्जर्स हैं और 31 दिनों का खाना है। हमारे पास टोटल कितना यूनिट्स ऑफ फूड है, हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स ऑफ फूड है, 400 इंटू 31 करें, 400 इंटू 31, हमारे पास 12,400 यूनिट्स ऑफ फूड है। ठीक है, हमारे पास 12,400 यूनिट्स ऑफ फूड आपके पास है। 28 सोल्जर्स तो 400 दिन तक, अच्छा 400 में से 280 सोल्जर्स को 28 दिन बाद बुला लिया गया, यानी 28 दिन तक इन 400 सोल्जर्स ने खाना खाया। हमारे पास टोटल राशन कितना है, 12,400 यूनिट्स ऑफ फूड। ठीक है, इन 400 के 400 सोल्जर्स ने 28 दिनों तक खाना खाया। कितना खाना कंज्यूम हो गया होगा, 400 इंटू 28, 11,200 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके। ठीक है, 11,200 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। अभी हमारे पास कितना राशन बचा है, 12,400 माइनस 11,200, अभी हमारे पास 1,200 यूनिट्स फूड बचा हुआ है। अभी हमारे पास 1,200 यूनिट फूड बचा हुआ है। ठीक है, और 400 में से जब 280 सोल्जर्स चले गए, बचे कितने, 120 सोल्जर्स बचे, 120 सोल्जर्स बचे हुए। हम कर क्या रहे थे, नंबर ऑफ सोल्जर्स इंटू नंबर ऑफ डेज करके नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड निकाल रहे थे, यही तो कर रहे थे हम कर क्या रहे थे, नंबर ऑफ सोल्जर्स इंटू नंबर ऑफ डेज करके हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे आएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड अपॉन नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड कितना है, 1200 यूनिट्स, 1200, नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 120 सोल्जर्स हैं, 120 सोल्जर्स हैं, गया 10। 10 दिन का खाना अभी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, 10 दिन का खाना हमारे पास बचा हुआ है। राइट, आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर। 10 दिन का खाना अभी हम लोगों के पास बचा हुआ है। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सिंप्लीफाइंग दिस द आंसर विल बी, ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो 2a क्यूब b रेज टू द पावर 4, 2a क्यूब b रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 6 अपॉन 4a क्यूब b स्क्वायर अपॉन 4a क्यूब b स्क्वायर, 4a क्यूब b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये है। तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 6, 2 raised to the power 6, a cube raised to the power 6 into a cube raised to the power 6 into b raised to the power 4 whole raised to the power 6 upon 4 into a power 3 plus 2 5 into b power 2 plus 2 4, 2 plus 2 4 ही आ गया आपका। ठीक है, तो नाउ 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 6 कितना होता है, 2 into power 2 3 4 5 6, ये आता है 64, 64 into a 6 3 सा 18 into b 6 4 सा 24, 6 4 सा 24। ठीक है, 6 4 सा 24। ठीक है, ओ 4a क्यूब b होल स्क्वायर था, ये गड़बड़ हो गई, 4a क्यूब b होल स्क्वायर था ये। ठीक है, तो दिस विल बी 4 स्क्वायर इंटू a 3 इंटू 2 6 इंटू b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16। ठीक है, 4 स्क्वायर यानी 16 इंटू a रेज टू द पावर 6, a रेज टू द पावर 2, तो ये आ गया a रेज टू द पावर 8 इंटू b रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 2, ये आ गया b रेज टू द पावर 4। 64 बाई 16 ये आ गया 4,
16 4 are 64, 4a raised to the power 18 minus 8, b raised to the power 24 minus 4, 4a raised to the power 10, b raised to the power 20. 4a raised to the power 10, b raised to the power 20. Option D is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया. बोलो stand forever. बोलो stand forever. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया है. आओ क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं. A sum of money is to be distributed among A, B, C, and D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets 1,000 rupees more than D, what is B's share? B का शेयर कितना होगा? ठीक है, C को D से 1,000 ज्यादा मिला है. C को A से D से 1,000 ज्यादा मिला है. इनका शेयर है 5:2:4:3 में. इसका मतलब क्या हुआ कि A के पास जो शेयर है वो 5x है, B के पास जो शेयर है वो 2x है, C के पास जो शेयर है वो 4x है और D के पास जो शेयर है वो 3x है. D के पास जो शेयर है वो 3x है. ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है कि C को D के कंपैरिजन में 1,000 ज्यादा मिला है, 1,000 रुपया ज्यादा मिला है. मतलब D प्लस 1,000 इज इक्वल टू C. C को 1,000 रुपये ज्यादा मिला है तो D को अगर D में 1,000 ऐड कर देंगे तो फिर C आ जाएगा. ठीक है, D इज कितना 3x, 3x प्लस 1,000 इज इक्वल टू C 4x. तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1,000. x आ गया 1,000. ठीक है, तो B का शेयर कितना है? B का शेयर हो जाएगा 2 इंटू 1,000, तो ये आ गया 2,000. 2,000. B का शेयर कितना है? B का शेयर आ गया 2,000. ऑप्शन ए इज योर आंसर. आई एम श्योर सब समझ में आ गया. बोलो स्टैंड फॉरएवर. बोलो स्टैंड फॉरएवर. आओ सर, ये वाला क्वेश्चन देखो. We have log 4 to the base 3, log 4 to the base 3 into log 5 to the base 4, log 5 to the base 4 into log 6 to the base 5, log 6 to the base 5 into log 7 to the base 6, log 7 to the base 6 into log 8 to the base 7 into log 8 to the base 7 into log 9 to the base 8. log 9 to the base 8. ठीक, log 4 by log 3 into log 5 by log 4 into log 6 by log 5 into log 7 by log 6 into log 8 by log 7 log 9 by log 8. Gone, 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 गॉन. फाइनली बचा हमारे पास log 9 बाई log 3. किस फॉर्म में इसको आंसर चाहिए? अच्छा, फाइनल फॉर्म में चाहिए. तो इसको मैं लिख सकता हूं log 9 टू द बेस 3. इसको मैं लिख सकता हूं log 3 स्क्वायर टू द बेस 3. 2 इधर आ जाएगा. 2 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 1. आंसर इज 2. ठीक है, आंसर इज 2. ऑप्शन बी इज योर आंसर. आई एम श्योर सबको समझ में आ गया. बोलो स्टैंड फॉरएवर. बोलो स्टैंड फॉरएवर. स्टैंड फॉरएवर. बोलो स्टैंड फॉरएवर. ठीक, नेक्स्ट इधर देखो. दिसंबर 2022 तक पहुंच गए हम लोग. क्या बात है. इफ log 2 base 10 is equal to y, log 3 base 10 is equal to x, and the value of log 15 base 10 is okay. log 2 base 10 is equal to y, log 2 base 10 is equal to y, log 3 base 10 is equal to x, log 3 base 10 is equal to x, log 15 base 10 is equal to what? log 15 base 10 is equal to what? ठीक है, log 15 base 10. तो log 15 को मैं लिख सकता हूं log 3 into 5 base 10. ठीक है, ये हो जाएगा log 3 base 10 प्लस log 5 base 10. तो log 3 base 10 प्लस 5 को मैं लिख सकता हूं ऐसे log of 10 by 2 base 10. तो ये हो जाएगा log 3 base 10 प्लस log 10 base 10 माइनस log 2 base 10. 10 और 2 को अलग कर दिया. log 3 base 10 is x, log 10 base 10 is 1, log 2 base 10 is y. x plus 1 minus y. x plus 1 minus y. ये रहा ऑप्शन ए इज योर आंसर.
ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर आ गया है। आई थिंक बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप से कर सकते हो, सॉल्यूशंस आप लोगों को यहां पर दिए ही हुए हैं, तो और कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट प्लीज बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।